नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंद्रेश में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12। तो बेसिकली बात करेंगे कि आपका चैप्टर 6 है डेरिवेटिव का जो एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे यहाँ पे, उसमें आपको मेनली 5 टॉपिक्स यहाँ पढ़ने हैं। तो आप यहाँ 6.2 पहले आप स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, एक्सरसाइज 6.2 में बात करेंगे हम टेंजेंट एंड नॉर्मल की। टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक्सरसाइज 6.3 में बात करेंगे हम अप्रोक्सीमेशन की, और इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.4 दैट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, increasing and decreasing function, and hence we discuss about maxima and minima। तो यहाँ पे आपके पास 5 टॉपिक हैं। 6.1 में आज हम डिस्कस करेंगे। तो 6.1 में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी चेंज होती है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी किस रेट से चेंज होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, हम 1 बाय 1 अब डिस्कस करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। आपका ये चैप्टर कुछ बेसिकली मिलेगा स्ट्रेट लाइन क्लास 11 से। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसी नंबर का निकालना सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 6.4 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कोई फंक्शन कब इंक्रीज करेगा कोई फंक्शन कब डिक्रीज करेगा उसकी बात करेंगे। एंड इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करता है कोई फंक्शन मिनिमम वैल्यू कब अटेन करता है, और मैक्सिमम अटेन करता है तो उसका पॉइंट क्या होगा, वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा तो उसके मिनिमम पॉइंट क्या होगा। तो इन सब सारी बातों का हम यहाँ पे बात करेंगे इनके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं 6.1 अपना चैप्टर, और जिसमें आज हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के ज्योमेट्रिकल मीनिंग की थोड़ा सा बात करते हैं। बेसिकली आपको यही पढ़ना है यहाँ पे कि कोई क्वांटिटी अगर चेंज होती है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी किस रेट से चेंज होगी। तो थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करेंगे यहाँ पे 6.1 चैप्टर की। तो बात करेंगे बेसिकली, मान लीजिए आपके पास कोई कर्व है, लेट सपोज दिस इज कर्व, और इस पे एक पॉइंट हमने मान लिया एक ए और एक पॉइंट ये मान लिया बी। तो आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा 6.1 का। दिस इज इंट्रो पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.1। और मान लीजिए अगर हमने इस पे कॉर्ड एक ड्रा कर दिया, कॉर्ड ये हो गई आपकी ए बी। तो अगर हम यहाँ पे कॉर्ड का स्लोप ऑफ कॉर्ड की बात करें, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी की, तो इफ वी रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस पे एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे अगर हम वाई को रिप्रेजेंट करें तो ये आपका चेंज इन वाई डेल वाई होगा, और ये आपका एक्स में चेंज क्या होगा, डेल एक्स होगा। ये आपका अगर ये आपका कॉर्ड ए बी है तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी की बात करें तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी दैट इज हो जाएगी आपकी चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, यानी डेल वाई बाई डेल एक्स। अगर बात करें हम कि डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है, तो इट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी कि एवरेज रेट आपका है डेल वाई बाई डेल एक्स। इसे आपको हम एवरेज रेट कहते हैं। और अगर दिस इज एवरेज रेट होगा आपका क्वांटिटी का, अगर हम बात करें
कि अगर यहाँ पे आप इस कर्व को थोड़ा कम करते हैं, यानी कि इस जो कर्व हमारा है इसको धीरे धीरे यहाँ से हम नीचे आएंगे, जैसे जैसे हम इस पॉइंट पे नीचे आएंगे वैसे वैसे ये डेल्टा एक्स हमारा कम होगा। आप ध्यान देंगे इस बात को। हालांकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, थोड़ा बहुत आपको कम समझने में कोई दिक्कत नहीं आपको सारा पॉइंट समझ में आएगा जब एग्जांपल हम कराएंगे अभी। तो आपको थोड़ा एक बार देख लेना है बस कि जैसे जैसे हम इसको कम करते हुए आएंगे, यानी कि स्लोप पे नीचे आएंगे, वैसे वैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो किसी पॉइंट पे आते आते आपका डेल्टा एक्स इतना कम हो जाएगा कि ये जो कर्व है ये बिल्कुल आपका एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये कर्व जो है बिल्कुल एक ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी आपका बन जाएगा ये डेल्टा एक्स बन जाएगा टेंजेंट, यानी हो जाएगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आपका टेंजेंट बन जाएगा और टेंजेंट की स्लोप क्या होगी तो कहेंगे dy बाई dx होगी। टेंजेंट की स्लोप तो आप पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर 5 में पूरा आपने यही पढ़ा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की हमने dy बाई dx की बात की, आप फेमिलियर हैं इस बात से। तो यहाँ पे अगर हम इस कर्व को धीरे धीरे कम करते हुए आए और करते करते कम इतना कर दें कि आपका ये बिल्कुल टेंजेंट बन जाए, तो वहां पे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट काम करेगा और ये डेल y बाई डेल x जो है कन्वर्ट हो जाएगा dy बाई dx में। और इस स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इट इज कॉल्ड dy बाई dx। यानी कि आपका स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या था, डेल y बाई डेल x, यानी कि इस डेल y बाई डेल x में अगर हम डेल x को टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, यानी कि डेल x को बहुत कम करें, लगभग वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज को चेंज करें, जीरो की ओर टेंड करें, लगभग जीरो के आसपास, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा दिस क्वांटिटी डेल y बाई डेल x आपकी लगभग बराबर हो जाएगी dy बाई dx की, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाता है। तो आपका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ये है, कुछ ऐसा होता है। हालांकि आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं इस पे और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हालांकि आपका यहाँ किया क्या गया कि किसी अगर हम y में चेंज कर रहे हैं, अगर हम x में चेंज करते हैं या y में चेंज करते हैं, अगर एक क्वांटिटी में हम चेंज करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में उस दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, इसी को हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो ये हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 होगा। तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसमें। एनसीईआरटी का आपका पहला एग्जांपल है, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमें निकालना है। एग्जांपल 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। और इसका हमें चेंज निकालना है एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी हमें निकालना है dA बाई dr। और कह रहा है रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दिया, जब रेडियस क्या है आपका 5 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है और ये रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि हमें एक सर्कल दिया गया है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हमें इसके एरिया में किस रेट से चेंज होगा वो निकालना है। तो हम बेसिकली हमें क्या है एरिया में चेंज नहीं dA बाई dr निकालना है। तो हम जानते हैं फार्मूला एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर एरिया को a से डिनोट करें हम तो a इक्वल टू लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। बेसिकली अगर हम यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसका, एरिया का, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ कह रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। यानी अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे रेडियस के रिस्पेक्ट में तो आपका ये dA बाई
डी आर होगा इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट है इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2r हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम डी ए बाई डी आर की वैल्यू निकालें पॉइंट वन आर इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर पर, तो आर इक्वल टू 5 पे अगर हम इस डी ए बाई डी आर की वैल्यू निकालें तो 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 2 5 से 10 पाई। और एरिया में चेंज, अब देखिए यहाँ पे आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। यूनिट क्या है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस है सेंटीमीटर, अपॉन रेडियस का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। और आप ध्यान देंगे कि यूनिट है, इसको आप यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे हमने क्या निकाला कि अगर किसी सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो उसमें एरिया में चेंज, यानी फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, हमें एरिया में चेंज किस रेट से होगा, तो एरिया में चेंज आएगा आपका 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर से, तो इस रेट से आपका एरिया सर्कल का चेंज होगा। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल इसका। आपका सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो क्यूब का वॉल्यूम है बात करें तो पहले हम यहाँ क्यूब बनाते हैं, रफ डायग्राम। ये मान लीजिए आपका क्यूब है, इस क्यूब का जो आपका वॉल्यूम है यानी कि dv बाई dt, ध्यान देंगे यहाँ पे आपका पर सेकंड कह रहा है, यानी कि जो डिफरेंशिएट किया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में लिया गया है, dv बाई dt का वैल्यू दिया गया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हमें दिया गया है। उसके बाद कह रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि हमें सरफेस एरिया में इंक्रीज ds बाई dt निकालना है। सरफेस एरिया लेट x इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हमने मान लिया कि क्यूब का सरफेस एरिया s है, एंड व्हेन द लेंथ ऑफ s इज 10 सेंटीमीटर, और जब क्या है इसकी अगर s को x मान लें तो s दिया है साइड, प्रत्येक साइड इसकी 10 सेंटीमीटर, तो यहां लेट द s ऑफ क्यूब बी, लेट द s ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर। अगर हम मान लें कि क्यूब का प्रत्येक साइड x सेंटीमीटर है तो हमें क्या कह रहा है, निकालना है इसमें एरिया, यानी कि सरफेस एरिया किस रेट से इसका चेंज होगा, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। तो ये बात हो गई। तो बात करते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, तो आपका फार्मूला होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा आपका 6x स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया अगर हम s से लिखें तो s इक्वल टू हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है ds बाई dt। तो इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। अगर हम t के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएट करें तो s का डिफरेंशिएट ds बाई dt इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dx बाई dt आएगा। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो ये एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और x का हमने t के रिस्पेक्ट में दोबारा किया dx बाई dt, तो याद आएगा ds बाई dt इक्वल टू 6 2 12 x और इंटू dx बाई dt। अब बात करेंगे dx बाई dt की वैल्यू कहां से निकलेगी, तो आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ दी गया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू दिया गया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है आपका साइड का क्यूब। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में तो dv बाई dt बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू x का dx बाई dt। तो यहां से वैल्यू आएगी dv बाई dt की वैल्यू हमें दी गई है 9, तो यहाँ 9 पुट करेंगे तो 9 इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर
या इसको हम नीचे ला लें यहाँ पे अपॉन में, तो 9/3x² और dx/dt, तो 3 1 जा 3, 6 जा 9 हो जाएगा। ये आ गया हमारा dx/dt की वैल्यू यहाँ से 3/x², ये हो गई आपकी dx/dt की वैल्यू। अब इस dx/dt की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं इसको, ds/dt बराबर 12x इंटू dx/dt की वैल्यू है 3/x², तो हो जाएगा 3/x²। तो यहाँ एक x से एक x कैंसिल होगा, आ जाएगा ds/dt इक्वल टू 12 3 जा 36 अपॉन x। अब x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी दी गई है, तो x की वैल्यू दी है आपको 10 सेंटीमीटर, तो 10 पुट करेंगे तो आएगा 36/10, दैट इज 3.6। आगे आपका ds/dt की वैल्यू आ गई 3.6। देखो सरफेस एरिया, अब यूनिट यहाँ रखेंगे, सरफेस एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम, टाइम का यूनिट होगा सेकेंड, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए हमें एक बार इसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें दिया गया था वॉल्यूम में चेंज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से हो रहा था। देखो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे पता कर पा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट किया गया, तो आप भी यहाँ अगर ध्यान से देखें तो आपको यूनिट आपको सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर यूनिट से ही पता करें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, हमें कहा वॉल्यूम में चेंज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के, मतलब सेकंड का मतलब नीचे टाइम आया, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो dv/dt लिखिए इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहां से उसके बाद हमसे पूछा कि सरफेस एरिया में किस रेट से चेंज होगा जब आपका इस यानी इसका जो प्रत्येक साइड है 10 सेंटीमीटर है, तो हमें ds/dt निकालना है। हमने मान लिया कि सरफेस एरिया को यह सपोज कर लिया और हमने माना कि इसका साइड क्या है, x है, प्रत्येक साइड है। तो उसके बाद हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6x² लगा दिया, इसको डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में। देखो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यहाँ किया रहेगा खुद उसी के रिस्पेक्ट में हम भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx/dt हमने निकाला, ds/dt इक्वल टू 6 2 12x, dx/dt आ गया। अब यहाँ से हमने dx/dt की वैल्यू में नहीं दी गई थी, तो हमने इस हिंट का यूज किया और यहाँ से dx/dt की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। तो हमें इस तरह से कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आने चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले डिफरेंशिएशन की वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, एग्जांपल 3 है ये आपका। कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, यानी कि किसी शांत झील में कोई पत्थर फेंका जाता है एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो इसका वेव है, यानी मान लो ये झील आपकी सर्कुलर है और इसमें कह रहा है ये कोई यहाँ पे पत्थर आपको फेंक दिया गया। मान लीजिए कोई झील थी आपकी, उसमें आपने पत्थर फेंका, ये झील आपकी हो गई, लेक है, इसमें जैसे आपने स्टोन फेंका, सर्कुलर आपका वेव यहाँ प्रोड्यूस हुई। और जो मान लीजिए सर्कल का रेडियस अगर r हम मान लें, तो जो यहाँ पर वेव है यानी dr/dt टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। तो यहाँ पे आपका जो वेव बन रही है लेक में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल इज वेव इज 10 सेंटीमीटर। कह रहा जब रेडियस सर्कल का रेडियस हो 10 सेंटीमीटर यानी r बराबर जब 10 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि कितने रेट से एरिया जो होगा इंक्रीज करेगा व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर एरिया में इंक्रीमेंट निकालना है। हाउ फास्ट इंक्रीज द एरिया, एरिया कितने रेट से इंक्रीज करेगा जब सर्कल का रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर हो। तो देखिए ये आपका लेक था, लेक में हमने एक पत्थर फेंका, आपने
तो यहाँ पे सर्कुलर आपका वेव प्रोड्यूस होगा और जो वेव है उसकी रेडियस आपकी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है। यहाँ पे डाटा आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड का मतलब आपको डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में लेना है। देखिए ये सारी हिंट आपकी बुक में दी रहेगी। तो करना क्या है, अगर हम सर्कल के एरिया की बात करें तो आपका होगा पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपका आएगा डी ए बाई डी टी बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट टू आर और आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो डी ए बाई डी टी हमें निकालना है एट आर इक्वल टू 10 पर। तो वैल्यू रखेंगे तो पाई इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू 10 इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू 4। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डी ए बाई डी टी एट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर। यहाँ पे हो जाएगा 4 10 40 40 हो जाएगा 80 पाई और यूनिट होगा आपका एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम का हो जाएगा सेकेंड। तो आपका जो यूनिट होता है यहाँ से लिखते हैं हम लोग एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम का सेकेंड। तो आपका ये इस तरह से कुछ आंसर आएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन इसके फोर्थ की। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 कह रहा है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि मान लीजिए कि रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ एक्स है और ब्रेथ कह रहा है, ब्रेथ की बात उसने कही नहीं। एंड द विद वाई इज इंक्रीजिंग, सॉरी हाँ विद दिया गया है, ये एक्स लेंथ है सॉरी और ये विद वाई है। कह रहा है कि एक्स इज डिक्रीजिंग यानी कि लेंथ जो है एक्स डिक्रीज हो रहा है डी एक्स बाई डी टी। कह रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट यानी कि 3 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से डिक्रीज हो रहा है। हालांकि ये डिक्रीज है जिसमें हम माइनस का सिंबल लगाएंगे, डिक्रीज के लिए माइनस लगाएंगे, इंक्रीज के लिए प्लस लगाएंगे। आपको बेसिक जानकारी थोड़ा बहुत होनी चाहिए। अब कह रहा है एंड द विद वाई इज इंक्रीजिंग यानी विद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ये। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितने रेट से 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से ये हमारा इंक्रीज हो रहा है विद इसकी। तो व्हेन कह रहा है x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कह रहा है इसमें जो है व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पहला पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर यानी डीपी बाई डी निकालना है और सेकंड निकालना है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी डी ए बाई डी टी। तो ये दो चीजें हमें सॉल्व करनी है। यहाँ पे हमें डीपी बाई डी टी यानी पेरीमीटर में चेंज निकालना है, एरिया में चेंज निकालना है। तो अगर पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें हम, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई यानी कि लेंथ प्लस ब्रीथ। अगर इसको डिफरेंशिएट करें हम टी के रिस्पेक्ट में तो dp बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है इंटू dx बाई डी टी प्लस y का dy बाई डी टी। अगर दोनों वैल्यू यहाँ पुट करें हम, क्योंकि हमने p को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो dx बाई डी टी की वैल्यू है -3 और प्लस dy बाई डी टी की वैल्यू है +2। सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 इंटू -3 + 2 यानी कि -1। तो -2 बन जाए -2 और ये चेंज किसमें है, पेरीमीटर में। तो पेरीमीटर का यूनिट होगा सेंटीमीटर और पर मिनट, तो आ जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। आपका ये पहला आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। और सेकंड की बात करें तो यहाँ सेकंड एरिया में निकालना है। अगर आपका एरिया होगा रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रीथ यानी एक्स वाई, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू फर्स्ट आपका यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x एज इट इज y का डिफरेंशिएट dy बाई डी टी प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएट dx बाई डी टी। अब यहाँ पे हम dA बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 6 पर। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ तो x की वैल्यू 10 इंटू dx dy बाई डी टी की वैल्यू हमें वहां दी गई है 2 लिखेंगे प्लस y की वैल्यू हमें है 6 इंटू dx बाई डी टी की वैल्यू है
-3 सॉल्व करेंगे यहाँ से 10 टू 20 प्लस माइनस माइनस 6 3 18 सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम का मिनट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। देखिए यहाँ पे टाइम का यूनिट हमें मिनट दिया गया है, इसलिए हम भी मिनट में लिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 मार्जिनल कॉस्ट का, और उसके बाद इंट्रोडक्शन को यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो एग्जाम्पल 5 का आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल 5 में 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x और प्लस 5000। अब कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि हमें डीसी बाई मार्जिनल कॉस्ट यानी कि डीसी बाई डीएक्स निकालना है व्हेन एक्स इक्वल टू 3 यूनिट, जब आपकी एक्स क्या हो, प्रोडक्शन क्या हो, 3 यूनिट आइटम आपका प्रोड्यूस हो, तो उस समय आपको मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे निकालना है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, डिफरेंशिएट कर देना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे डीसी बाई डीएक्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 या 15 यानी कि 0.015 एक्स स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया एक्स स्क्वायर ये, और माइनस में 2 2 जा 4 यानी कि 0.04 एक्स ये हुआ, और प्लस 30 एक्स का डिफरेंशिएट 30 हो जाएगा, प्लस 5000 का 0 हो जाएगा। अब हमें डीसी बाई dt dx यहाँ वैल्यू निकालना है, किस पे, x बराबर 3 पे, तो x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 3 या 9 यानी 9 इंटू 15 15 9 या 135 यानी कि हो जाएगा आपका 0.135 माइनस 4 से 12 यानी 0.12 प्लस 30। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेट 30.015 ये आपका आंसर आएगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया गया था, हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना था, तो क्या करेंगे, तो उस समय आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए। तो मार्जिनल कॉस्ट हमने निकाला डीसी एक्स बाई डी एक्स, मार्जिनल कॉस्ट जो आया हमने उसमें x बराबर 3 यूनिट वैल्यू पुट कर दी, तो वहां से हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होता है। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1।